दोस्तों, अगर आप अमेज़न पर ऑनलाइन सेल करने की सोच रहे हो या फिर हाल ही में आपने अमेज़न पर ऑनलाइन सेल करना शुरू किया है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको अमेज़न इजी शिप और सेल्फ शिप के बीच में डिफरेंस बताऊंगा जो कि किसी भी नए अमेज़न सेलर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अमेज़न इजी शिप और सेल्फ शिप में कैसे एनरोल करना है, आपको अपने केस में इन दोनों में से कौन सी फैसिलिटी चूज करनी है, इसे भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेज़न सेलर्स को दो तरीके देता है आए हुए ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए। सेलर चाहे तो अमेज़न इजी शिप सर्विस अवेल कर सकता है, जिसमें अमेज़न की लॉजिस्टिक्स टीम सेलर के स्टोर से आए हुए ऑर्डर को पिक करके कस्टमर तक डिलीवर कर देती है, या फिर सेलर सेल्फ शिप वाली सर्विस भी अवेल कर सकता है, जिसमें सेलर को थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स टीम के साथ टाई अप करना पड़ता है और जब ऑर्डर आता है तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स टीम सेलर के स्टोर से ऑर्डर पिक करके कस्टमर तक डिलीवर करती है। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेलर को ऑर्डर आने के बाद चूज करना पड़ता है कि उसे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को अमेज़न इजी शिप के थ्रू डिलीवर कराना है या फिर सेल्फ शिप के थ्रू। सेलर को पहले से ही अमेज़न सेलर अकाउंट की शिपिंग सेटिंग्स में जाकर इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। पहला वो अमेज़न इजी शिप चूज कर सकता है, दूसरा वो सेल्फ शिप चूज कर सकता है और तीसरा वो अमेज़न इजी शिप और सेल्फ शिप चूज कर सकता है। तीसरा वाला केस अमेज़न इजी शिप और सेल्फ शिप का मतलब ये है कि वैसे तो इस केस में सभी ऑर्डर्स अमेज़न की इजी शिप टीम ही डिलीवर करेगी, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑर्डर रिसीव होता है जो कि अमेज़न इजी शिप की डिलीवरी टर्म्स के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, उस केस में आपको सेल्फ शिप के थ्रू ही ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ेगा। कुछ लोगों को यह भी डाउट आता है कि अमेज़न इजी शिप टीम किन ऑर्डर्स को डिलीवर नहीं करती, या फिर मैं कहूं अमेज़न इजी शिप के डिलीवरी टर्म्स क्या हैं। देखिए, कुछ पिन कोड्स अमेज़न इजी शिप लॉजिस्टिक्स टीम के द्वारा सर्विसेबल नहीं है। इसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर वेट और डायमेंशन से ज्यादा का वेट और डायमेंशन आपके प्रोडक्ट का है तो वो भी अमेज़न इजी शिप द्वारा सर्विसेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप हजार्डस मटेरियल में डील करते हैं तो वो भी अमेज़न इजी शिप के द्वारा सर्विसेबल नहीं है। अगर आपको ये अमेज़न इजी शिप डिलीवरी टर्म्स को डिटेल में जानना है तो आप अमेज़न सेलर अकाउंट के हेल्प सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अमेज़न सेलर अकाउंट में लॉगिन होते हो तो बाय डिफॉल्ट अमेज़न इजी शिप सेलेक्टेड रहता है। अब अगर आपको अमेज़न इजी शिप और सेल्फ शिप वाले ऑप्शन चूज करना है तो इंटरेस्टेड इन सेल्फ शिप वाला ऑप्शन चूज करके आप एनरोल कर सकते हो, और अगर आपको सेल्फ शिप वाला ऑप्शन चूज करना है तो आपको अमेज़न सेलर सपोर्ट में कॉल करना होगा और उसके बाद आपको इजी शिप से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और सेल्फ शिप में ऑप्ट इन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ शिप मेथड चूज करते हो सभी ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर ही रिसीव होंगे क्योंकि अमेज़न सेलर को कैश हैंडलिंग करने की फैसिलिटी नहीं देता। दूसरा, आपको हर एक ऑर्डर के लिए ट्रैकिंग नंबर जो है अमेज़न सेलर अकाउंट में अपडेट करना पड़ेगा। तीसरा, जब भी कोई कस्टमर रिटर्न इनिशिएट करेगा तो आपको उस रिटर्न को पिक करने का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा ताकि आपकी लॉजिस्टिक्स टीम कस्टमर के यहाँ से ऑर्डर पिक करके वापस आपके यहाँ तक डिलीवर कर दे। चौथा, अगर आपको रिटर्न पैकेट जो है वो डैमेज रिसीव होता है तो उस केस में अमेज़न आपको कोई भी क्लेम अमाउंट नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप शुरुआत में अमेज़न इजी शिप वाला ऑप्शन ही चूज करें पहले कुछ महीनों के लिए, ताकि आप अमेज़न के ऑर्डर प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। फिर अगर आपको लगे कि सेल्फ शिप आपको अमेज़न इजी शिप के कंपैरेटिवली चीप पड़ेगा और आप सेल्फ शिप के थ्रू ऑर्डर प्रोसेस कर सकेंगे और रिटर्न्स भी इजीली मैनेज कर सकेंगे तो आप सेल्फ शिप वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अमेज़न सेल्फ शिप और इजी शिप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।